अगली बात करते हैं दोस्तों, देखो श्रीलंका भी अपने आधार कार्ड को चाह रहा है, ठीक है। श्रीलंका ने इच्छा जताई है कि यार भारत की वो मदद करे, ठीक है, और भारत मदद करे श्रीलंका को आधार कार्ड बनाने में, ठीक है। मतलब वो आधार कार्ड जिस पे भारत में इतना बवाल रहता है, जो एक्टिविस्ट हैं वो बार बार राइट टू प्राइवेसी को लेके बात करते हैं, श्रीलंका को लग रहा है कि भारत के आधार कार्ड में दम है और वो चाहता है कि भारत श्रीलंका की मदद करे और श्रीलंका भी इस प्रकार का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है श्रीलंकाई लोगों के लिए बनाए। भारत से उन्होंने जो है वो मांगी थी इसके लिए सहायता, और भारत का दिल बड़ा यार, हमने सहायता दे भी दी, ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे और हम तुम्हारा आधार नेटवर्क बनवाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, भारत ने बोल दिया है ना। तो ये जो है डिस्कशन जो हुआ था, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंकाई जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, वहाँ के जो प्रधानमंत्री राजपक्षा गवर्नमेंट जो है उनके बीच में बात हुई थी, तब जाके डिसाइड हुआ था, तो उसी के तहत ये किया जा रहा है। हालांकि ये नहीं पता कि ये जो हम मदद करेंगे किस सेंस में करेंगे, हम उनको कोई पैसा देंगे, ग्रांट देंगे, या सिर्फ हम उनको टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, सहायता प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, इससे ये बात तो पक्की हो गई है कि भारत का जो आधार सिस्टम है बढ़िया है। अब आधार से जुड़ी हुई कुछ बातें भी हैं जो आपको याद रखनी है। आधार जो है ये हमारी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको रोल आउट किया था भारत के अंदर में। इसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर में इसका लीगल स्टेटस है, पार्लियामेंट के अंदर में कानून इसके ऊपर में पास है, ठीक है। तो इसका लीगल स्टेटस भी है, मतलब एक कानून के द्वारा आधार को बैक किया जाता है। ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं, ठीक है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मतलब हर आदमी का एक अलग नंबर होता है। आधार के अंदर में आपके कुछ बायोमेट्रिक डेटा, ठीक है, जैसे रेटिना स्कैन, फिंगरप्रिंट, ये लिए जाते हैं, परंतु ये जो डेटा है ये सिर्फ आपकी इंडिविजुअल किसी भी व्यक्ति की पहचान के लिए लिया जाता है और कोई पर्पज़ नहीं है। स्टेट इससे कोई विजिलेंस नहीं करता। इस डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग समय पे कानून बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर इंटरवीन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारी जजमेंट इसके ऊपर आधार के ऊपर दी है, जैसे आधार इज नॉट कंपलसरी टू टेक एनी सर्विसेज एनी बेनिफिट जो सरकार आपको देती है। कोई भी सोशल बेनिफिट है, अगर आप उसको लेना चाहते हैं, अगर आपके पास आधार कार्ड है, नहीं है तो सरकार आपको मना नहीं कर सकती। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो अपने को इस बारे में पता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मुद्दे की भी, इस टॉपिक की बात करते हैं। श्रीलंका आधार कार्ड, श्रीलंका आधार कार्ड, जीएस पेपर 2 इंडिया इट्स नेबर गवर्नमेंट प्लान एंड पॉलिसी, जीएस पेपर 2 से आ रहा है। इंडिया जो है एग्री हो गया है, भारत ने बोल दिया कि हाँ भाई श्रीलंका ठीक है, आपका जो यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क है हम उसको इंप्लीमेंट कराएंगे, और ये पूरा किसके ऊपर आधारित होगा दोस्तों, ये आधार कार्ड पर आधारित होगा। भारत श्रीलंका को एक एकात्मक डिजिटल पहचान ढांचे को लागू करने के लिए अनुदान प्रदान करने से सहमत हो गया है, जो जाहिर तौर पर आधार कार्ड पर ही आधारित होगा, ऑब्वियस सी बात है। अभी जो राजपक्षा सरकार है, ठीक है, इट विल प्रायोरिटाइज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ फ्रेमवर्क एज अ नेशनल लेवल प्रोग्राम। श्रीलंकन कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि भैया ये जो प्रोग्राम होगा, ये जो श्रीलंका में जो आधार कार्ड बनेंगे श्रीलंकन लोगों के, इसको एक राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम बना के वो श्रीलंका में इसको लागू करेंगे। दोस्तों ये जो इनिशिएटिव लिया गया है दिसंबर 2019 के अंदर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षा, इन दोनों के बीच में बात हुई थी। उसके बाद में डिसाइड किया गया है कि ये इस प्रकार का एक आधार कार्ड जो है श्रीलंका बनाना चाहता है और भारत उसके अंदर में उसकी क्या करेगा, मदद करेगा, ठीक है। ये बात जो है 2019 के अंदर में जो भारत और श्रीलंका के बीच में बात हुई थी उसके बाद में डिसाइड किया गया, ठीक है। थैंक यू विकास, थैंक यू विकास, विकास अनुराग। तो ये आपको समझना है, इस बात पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलो ये हमने पढ़ लिया, डिटेल में जानते हैं दोस्तों इस प्रपोजल के अंदर में क्या है। देखो कुछ नहीं है, इस प्रपोजल के अंदर में एक पर्सनल आइडेंटिटी बनाने की प्रयास किया। जैसे अगर अपना आधार कार्ड देखें तो हमारी पहचान है ना आधार कार्ड, इसी प्रकार से श्रीलंका के अंदर में भी श्रीलंका सरकार चाहती है कि श्रीलंकाई लोगों की एक ऐसी यूनिक पहचान हो, यूनिटरी पहचान हो, उसी लिए वो ये जो है लॉन्च करना है। और उसमें भी कुछ बायोमेट्रिक डेटा, मतलब श्रीलंका के लोग जब ये बनाएंगे ना तो वहाँ के लोगों का रेटिना स्कैन, वहाँ के लोगों का फिंगरप्रिंट्स, इस बायोडाटा के अंदर में क्या किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। ये भी डिजिटल होगा, ठीक है, ये भी डिजिटल टूल होगा दोस्तों, एंड इट दैट कैन रिप्रेजेंट द आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल इन साइबर स्पेस एंड द आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटी दैट कैन एक्यूरेटली वेरीफाइड इन डिजिटल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। इस आइडेंटिटी का जैसे ये बन जाएगी ना,
ठीक है, ये आइडेंटिटी बन जाएगी। तो इस आइडेंटिटी का वहाँ पे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं फिजिकल आइडेंटिटी और डिजिटल आइडेंटिटी के रूप में। मतलब ये जो आधार कार्ड बनेगा श्रीलंका के लिए वो उनकी पहचान होगा, ठीक है। तो कहीं पर भी आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर वो इसका यूज कर पाएंगे। अभी तक हालांकि इंडिया के अंदर में यार ये डिसाइड नहीं हुआ है कि हम उनको पैसा देंगे, ग्रांट देंगे, ठीक है, हम ग्रांट देंगे, उनको पैसा देंगे किसी प्रकार का हम सपोर्ट के अंदर में, ठीक है, हम कोई ग्रांट देंगे, या हम सिर्फ टेक्नोलॉजी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे कि कैसे आधार कार्ड बना, हम वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग देंगे, क्या होगा अभी मतलब डिसाइड नहीं है कि पैसा भी देंगे, ट्रेनिंग भी देंगे, ठीक है, या सिर्फ सहायता करेंगे टेक्नोलॉजी वाली, क्या है अभी डिसाइड नहीं हुआ है, ओपन नहीं है बाहर। लेकिन हाँ ये डिसाइड है कि भारत श्रीलंका के साथ मिलकर श्रीलंकन आधार कार्ड पे काम करने वाला है। इट ऑल्सो कम्स अमिड द सब्सटेंशिव इकोनॉमिक असिस्टेंस फ्रॉम इंडिया। और देखो पैसे की बात अगर करें तो पैसा बहुत दिया हमने, ठीक है, पैसा कमी नहीं है अपने पास, भगवान की दया से बहुत है। और लगभग हमने जो है अगर हम देखें तो 1.4 बिलियन डॉलर जो है सरकार दे चुकी है अभी किसको, श्रीलंका को, सिंस द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर, जब से इस साल शुरू हुआ है। टू श्रीलंका टू हेल्प आइलैंड नेशंस टू कॉप अप विद द डॉलर क्रंच। उनके पास डॉलर की बहुत कमी आ रखी थी, वो फूड इंपोर्ट करना चाहते थे श्रीलंका के अंदर में, लगभग खाने की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, दवाइयों की बहुत कमी हो गई थी, ठीक है, तेल की बहुत कमी हो गई थी, और होनी थी कमी चाइना की गोद में जो जाके बैठा था। भाई चाइना नहीं है किसी का भी, ठीक है, चाइना की गोद में बैठ गया था, चाइना ने सब हड़प लिया, कर्जे में डुबा दिया इसको। तो भारत सरकार के पास आया श्रीलंका रोता रोता कि भाई तुम्हारा ही सहारा है ना, तुम्हारा ही सहारा है। हमारे और चाइना के संबंध तो रामायण के टाइम के है ना भाई। आया इंडिया में, हमने बोला ठीक है मदद करेंगे। तो हमने लगभग 1.4 बिलियन डॉलर की मॉनेटरी हेल्प कर चुके हैं हम किसकी, श्रीलंका की। और उस हेल्प के अलावा हम अब उनका एक डिजिटल आइडेंटिटी बनाने में भी मदद करेंगे, जिसके द्वारा भारत सरकार जो है वो हेल्प करेगी श्रीलंका की कि वो भी अपना एक डिजिटल आइडेंटिटी, यूनिटरी आइडेंटिटी, एक आधार कार्ड टाइप का सिस्टम जो है वो डेवलप कर सके। अब बात जब आधार कार्ड की हुई है तो मुझे लगा थोड़ा बहुत आधार कार्ड आपको रिमाइंड करा दूं। वैसे तुम्हें पता है, मुझे पता है, बट फिर भी मुझे लगा, देखो आधार कार्ड के अंदर में 12 डिजिट होते हैं, रैंडम डिजिट होते हैं, और ये डिजिट आपको कौन इशू करता है दोस्तों, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भारत के रेजिडेंट को मिलता है दोस्तों, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस। एनी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ एज, किसी भी एज का हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी धर्म का हो, जो भारत के अंदर में रहता हो, वो वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से जाके एनरोलमेंट करा सकता है और आधार कार्ड जो है, आधार नंबर जो है वो प्राप्त कर सकता है, ठीक है। अ पर्सन विलिंग टू एनरोल हैज टू प्रोवाइड मिनिमल डेमोग्राफिक। मैंने आपको बताया कोई भी व्यक्ति जो है अगर इसमें शामिल होना चाहता है तो शामिल होने के समय के दौरान उसको कुछ जनसांख्यिकी, डेमोग्राफिक मतलब जनसांख्यिकी डेटा देना पड़ेगा, मतलब कहाँ रहता है, रेजिडेंट प्रूफ, ठीक है, ये सब बताना पड़ेगा। और कुछ बायोमेट्रिक यानी कि रेटिना, फिंगरप्रिंट, ये उसको देना पड़ेगा, ठीक है, ये उसको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अच्छा, आधार कार्ड बनवाना पूरी तरीके से क्या है दोस्तों, इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सरकार आपसे कोई पैसा नहीं लेती इसके अंदर में, ठीक है, सरकार आपको बिल्कुल फ्री के अंदर में आधार कार्ड बना के देती है। लीगल फ्रेमवर्क का मतलब क्या है सर, क्या आधार कार्ड के पीछे कोई कानून है? हाँ है ना, पार्लियामेंट ने 2019 के अंदर में जो है इस एक्ट को अमेंड भी किया था, संशोधन भी किया था। पार्लियामेंट हैज पास द आधार एंड अदर लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2019 विच अलाउज वॉलेंटरी यूज ऑफ आधार एज अ प्रूफ आइडेंटिटी, ठीक है, आप ये देख सकते हो, ठीक है, कि आप आधार कार्ड को अब एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के रूप में यूज कर सकते हो, है ना। होटल जा रहे हो आप, ओयो यूज करो आइडेंटिटी के रूप में इसको, ठीक है। कहीं और सरकार मांगती है, फॉर्म भरोगे आप यूपीएससी का, यूज करो इसको, ठीक है। तो ये इसके ऊपर है। चलिए दोस्तों, एक चीज और बता दूं मैं आपको, आधार तो हमने देख लिया, अब आधार 2.0 की भी चर्चा करनी है आपको। अभी जो है भारत सरकार ने इसके ऊपर एक डिजिटल सेमिनार किया था, तो मैं इसमें नोट में आपको बताना चाहूँगा। ये रिसेंटली अभी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और इन्फॉर्मेशन जो है उसने एक 3 दिन की वर्कशॉप की थी जिसका नाम था क्या, आधार 2.0 अशरिंग अ नेक्स्ट एरा ऑफ डिजिटल आइडेंटिटी एंड स्मार्ट गवर्नेंस, ठीक है। किसके लिए था बताओ, ये आपका स्मार्ट गवर्नेंस के अगले युग को शुरुआत करने के लिए था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आधार 2.0 जो है ये भी याद रहेगा, याद रहेगा। देखो दोस्तों, जिन्होंने वीडियो लाइक कर दिया बहुत बहुत धन्यवाद, बट जो नए हैं अभी लाइक नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वीडियो लाइक करें और शेयर करें। 700 तक पहुंचाते हैं, जल्दी से 700 लाइक तक पहुंचाते हैं, फटाफट करो। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, रिलेटेड सर्च, ठीक है, क्या
इंपॉर्टेंट है रिलेटेड सर्च में। सबसे पहले देखना है आधार 2.0 क्या होता है। देख लिया आधार 2.0, पता चल गया मैंने को, एक बार फिर भी डिटेल में पढ़ लेना। सर बेनिफिट क्या क्या होता है आधार के यूज और बेनिफिट देख लेना आपको खुद से। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार जजमेंट दिया आधार के केस में, चाहे वो प्राइवेसी पे हो, पुट्टा स्वामी केस के अंदर हो, ठीक है, या और भी हो, ठीक है। जैसे सरकार ने एक बार बोल दिया था कि भाई सरकारी जो है स्कीमों का लाभ उठाना है तो आधार होना चाहिए, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी। कल परसों भी तो पढ़ा था हमने, परसों तो पढ़ा था, एक आदमी वैक्सीन के ऊपर पहुंच गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसी को जो बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, वो आपको ध्यान रखनी है। साथ साथ में वो अथॉरिटी जो इसको इशू करती है, जिसको हम बोलते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके बारे में भी अगर आप पढ़ लेंगे तो ये टॉपिक आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द रिलेटेड सर्च जो आपको इस टॉपिक से संबंधित मुद्दे पढ़ने हैं। मैं बात करूंगा प्रीलिम्स में, तो प्रीलिम्स में एक बड़ा मुद्दा है दोस्तों, आधार वर्सेस प्राइवेसी, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आधार वर्सेस प्राइवेसी, ये आपको पढ़ना है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या है आधार के ऊपर में, ये भी आपको डिस्कस करना है। यू हैव टू डिस्कस द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन द आधार। सो दीज आर द थिंग्स जो आपको पढ़नी है प्रीलिम्स स्पेसिफिक के लिए, ठीक है। सवाल भी मैंने दिया है आपको, मैंने क्वेश्चन भी दिया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली है आधार मेटा डेटा के नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 मंथ। कह रहा है कि जो आधार का मेटा डेटा है ना, आप इसको 3 महीने से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते। स्टेट के नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद द प्राइवेट कॉर्पोरेशंस फॉर द शेयरिंग ऑफ द आधार डेटा। कह रहा है कि राज्य किसी भी प्राइवेट कॉर्पोरेशन के साथ में एसोसिएट नहीं हो सकता आपका डेटा शेयर करने के लिए। आधार इज अ मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट। अगर आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आधार कार्ड का होना बहुत जरूरी है। आधार इज मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिट फंडेड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अगर मैं कहूं कि आधार कार्ड जरूरी है ऐसी स्कीम के लिए जो स्कीम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से क्या होती हैं दोस्तों, आपका बेनिफिट्स फंडेड होती हैं। कौन सा स्टेटमेंट इसके अंदर में सही है आपको मुझे बताना है। फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, कौन सही बताएगा। पहला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताऊं ये डेटा जो है ना 3 महीने के लिए नहीं 6 महीने के लिए स्टोर किया जा सकता है। सो इसलिए पहली स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई है। दूसरी स्टेटमेंट सही है, जो हमारी IRDAI है ना, उसने ये बात को साफ किया है कि अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं तो उसको कनेक्ट करना है आपको किससे, आधार से, ठीक है। दूसरा सही है, करेक्ट है, पहला गलत है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा फिर से गलत है। आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट, आधार इज मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिट फंडेड आउट ऑफ दिस। एक मिनट रुको यार, इसका 2nd and 4 आ रहा है ना, लेकिन मुझे ये भी सही लग रहा है यार। स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद द प्राइवेट कॉर्पोरेशन फॉर शेयरिंग ऑफ द आधार डेटा। आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग। तो तीसरा चौथा एक बार इसको चेक कर लेना यार, ठीक है, मैं भी चेक करूंगा। 2 3 4 मेरे हिसाब से सही है, ठीक है, मेरे हिसाब से 2 3 4 सही है, पर इसको फिर से एक बार चेक करेंगे। आपको भी काम है, आपको भी इसको चेक कर लेना है, ठीक है। चलिए एक बार आते हैं किसके ऊपर दोस्तों, मेंस के सवाल के ऊपर आते हैं। मेंस के सवाल पे पता है, कह रहा है डिस्पाइट द लार्ज स्केल यूजेस द आधार सिस्टम स्टिल हैव सम इनहेरेंट डिसएडवांटेज इन द कंट्री, क्रिटिकली एनालिसिस। आपसे सिंपल कह रहा है कि बड़े पैमाने के ऊपर में उपयोग के बावजूद आधार प्रणाली है ना, कह रहा है कि इसमें अभी भी देश के कुछ अंतर्निहित, इसके अंदर में कुछ कमियां हैं, उन कमियों को डिस्कस करना है ना, उन कमियों का आपको गंभीर रूप से क्रिटिकली आपको क्या करना है, उसका विश्लेषण करना है, उनके बारे में बताना है। तो दिस इज द मुद्दा जो आपको समझना है, जो आपको देखना है दोस्तों। मेंस के लिए क्वेश्चन लिखने का प्रयास करना है, मैं बार बार बोलता हूं, बट आप करें ना करें देखो इट्स योर इच्छा। एंड साथ ही साथ में दोस्तों देखो मेरे साथ जुड़ के आप प्लस कोर्स भी कर सकते हो। प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये जीएस का प्लस कोर्स है, तो यहाँ पर आप प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है आप यहाँ पे ले सकते हो दोस्तों प्यारे बच्चों। ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। ये इधर है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है 1 साल, 2 साल और 3 साल का, ले सकते हो। कोड आपका क्या रहेगा, सुमित 10। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, PDF यहाँ दे दूंगा मैं, साथ साथ ये अपना कोड है, ठीक है, इसको यूज करना है टू गेट द 10% ऑफ इन अकेडमी। आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन। सो गाइज प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइज।